नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहने वाली बात यह है कि कुछ दिनों के लिए लोगों का मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आपका फिर से वही हाल होगा जो पहले था। दोस्तों, चीन का यही दशा अब होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि चीन को बर्बाद करने के लिए, चीन को खंड खंड में तोड़ने के लिए, चीन को टुकड़ों टुकड़ों करने के लिए ईयू ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बड़ी बात तो यह है कि भारत से हाथ मिला लिया। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और भारत ने बहुत बड़ा फैसला लेकर पूरे दुनिया को चुका दिया है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा दिया है। और बड़ी बात तो यह है, अब तक का सबसे भयंकर फैसला है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी नाना नुकुर कर रहा था। दोस्तों, जर्मनी यहाँ पे उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन फिर भी ईयू के तमाम मेंबर ने अब की बार आर्या पार करने का घोषणा करके चीन को पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला ले लिया है। और साफ तौर पर कहा है कि भारत जैसा करेगा वही होगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि चीन का दोस्तों यहाँ से बर्बादी तय हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो चाइना पिछले कई दिनों से दावा कर रहा था कि हम कोरोना काल में हीरो बन जाएंगे, कोरोना तो हमारे लिए मौका बन के आया है, हम तो यहाँ से सबको पछाड़ देंगे, अमेरिका को पछाड़ देंगे, भारत तो ऐसे ही डूब गया है, भारत तो हमसे बहुत पिछड़ गया है, हम इस समय का फायदा उठा लेंगे, चाइना को महाशक्ति बनाएंगे। दोस्तों, चीन के तमाम थिंक टैंक यही बात बोल रहा था, खासतौर पे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बहुत शो कर रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि उसी चीन के लिए भारत और ईयू ने बहुत बड़ा फैसला लेकर चीन को सदमे में पहुंचा दिया है, चीन को चारों का निश्चित कर दिया है, चीन को बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं, जो चाइना अलग से अपना ढाई चावल का खिचड़ी हमेशा पकाता था, उसका पूरी तरह से कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो इतना बड़ा खेल हो गया, चीन किस प्रकार से बर्बाद हो जाएगा, आखिरकार ईयू भारत ने क्या किया? आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए, अब जानते हैं चाइना पिछले 5-6 साल से एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। तो प्लान यह है कि दुनिया में जो भी कमजोर देश है, जो भी बर्बाद देश है, उसे अपने अंडर मिलाओ और उसका जमीन हड़पो। दोस्तों, हड़पने का तरीका पता क्या है? वो किसी को मदद नहीं करता है। वो जानता है कि जो बुरी तरह से टूटा कमजोर देश है, उसके पास चेक लेके गया, बोलता है भाई तुमको पैसा मैं दूंगा, बदले में तुम्हें अपना जो पोर्ट है वो हमें दे दो लीज पे 100 साल के लिए। यानी कि उस परियोजना का नाम दोस्तों BRI है। यानी कि BRI के तहत बहुत सारे देखो चीन फंसा चुका है, जैसे मालदीव हो गया, जैसे श्रीलंका हो गया, अफ्रीका कई सारे कंट्री हो गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, पिछले 4-5 साल से मोदी जी पूरे दुनिया को चेता रहा था, समझा रहा था कि हम लोग कब तक चुप रहेंगे। आखिरकार यहाँ से चीन सबको धीरे धीरे अपने मिलाता जाएगा और बहुत सारे देश को हरपत्ता जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कान में तेल लगा सो रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका को रिस्पॉन्स नहीं दिया। ईयू तो दोस्तों रिस्पॉन्स देना चाहता था, लेकिन उस समय एंजेला मर्केल, जानते हैं ना, जर्मनी का चांसलर, वो पूरी तरह से ईयू के खिलाफ हो जाता था। बोलता था कि हम किसी का दुश्मन नहीं ही, चीन का दुश्मन नहीं, चीन भारत का दुश्मनी है, इसीलिए भारत ऐसा बोलता है, चीन अमेरिका का दुश्मनी है, इसीलिए अमेरिका ऐसा बोलता है, हमको किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, हम लोग चुपचाप सबका फायदा उठाएंगे। दोस्तों, ईयू में एकमात्र खासतौर पे एंजेला मर्केल थी जिसका अलग ही दोस्तों रवैया था। बड़ी बात तो यह है कि इसी कारण से ईयू पहले कोई बड़ा फैसला लेता नहीं था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब की बार ईयू में तमाम देश एक हो चुका है और एंजेला मर्केल को अलग थलग कर दिया है, जर्मनी को अलग थलग कर दिया है, बोल दिया है तुम्हें जो करना करे, हम तो चीन का BRI प्रोजेक्ट को खत्म करके छोड़ेंगे, बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्योंकि अगर चाइना यहाँ से सफल हो जाता है, आगे निकल जाता है, तो केवल भारत के लिए नहीं, सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। और फिर आने वाले समय में दुनिया के तमाम कोने कोने में चीन का वायुसेना होगा, चीन का नेवी होगा, चीन का मिलिट्री बेस होगा, चीन का हवाई अड्डा होगा, सब कुछ होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस समय चीन दुनिया के लिए खतरा नहीं, चीन दुनिया के लिए काल बन जाएगा। वैसे चीन दुनिया के लिए आज खतरा बना हुआ है। कभी उसका सैटेलाइट गिरता है, कभी उसका रॉकेट गिरता है, कभी वो कोरोना फैलाता है। चीन को हम लोग कैसे बख्शेंगे? दोस्तों, इसीलिए उन्होंने भारत का समर्थन किया है और बोला है कि भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि भारत वैसे भी चीन से पंगा ले चुका है, चीन को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर चुका है। वैसे भी भारत ने चीन का 5G को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन के तमाम एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, चीनी कंपनियों को भारत में आने से मना कर दिया है, चीन से व्यापार लगभग बहुत ज़्यादा खत्म कर चुका है। भारत में चीन का बाइकआउट हो रहा है और इस समय अगर हम भारत का साथ नहीं देंगे तो हम सबसे बड़ा मूर्ख होंगे, क्योंकि इस समय भारत का साथ देना बहुत जरूरी है। अकेला भारत कुछ नहीं कर पाएगा और हम लोग चाहे तो चीन को खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए ईयू और भारत के बीच में कल दोस्तों जानते हैं 8 मई है, 8 मई को बहुत भव्य मीटिंग होने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ा मीटिंग कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन होगा, लाइव होगा और ईयू के तमाम देश होगा, ईयू के तमाम अधिकारी होगा और सब बड़ा डिसीजन लेगा किस प्रकार
बार चीन को तोड़ना है, बर्बाद करना है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, चाइना में हड़कंप मचा हुआ है। चीन के थिंक टैंक और चीन का मीडिया बोला है कि ये चाइना के लिए अब तक का सबसे बड़ा षड्यंत्र है भारत और यूएई का। इसे रोको शी जिनपिंग, जल्दी रोको। दोस्तों चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर सब बौखलाया हुआ है, आखिरकार भारत यूएई कर क्या रहा है। देखिए इसमें मुख्यतः 3-4 बात होगा। पता है पहला बात क्या होगा? पहला बात तो यह होगा कि जिस प्रकार चीन का जो BRI है ना दोस्तों, BRI का तौर के लिए एक नया यहाँ से परियोजना शुरू होगा जिसका नाम है कनेक्टिविटी परियोजना। दोस्तों याद रखिए, कौन परियोजना? कनेक्टिविटी परियोजना। जिस प्रकार से चीन का BRI है उसी प्रकार से अब कनेक्टिविटी होगा। किसका? वो होगा यूएई का और भारत का। उसमें देखिए मुख्यतः 3-4 काम होगा। पहला काम तो यह है कि छोटे मोटे गरीब देश दुनिया में कहीं भी है ना, सबको व्यापार से जोड़ना है, एक दूसरे से लिंक करना है। इतना ही नहीं, उसका जो परिवहन ऊर्जा यानी कि उसे तेल चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए, सब कुछ चीज़ें मुहैया करवाएंगे, उसे पूरी तरह से रोड से जोड़ देंगे। उस परियोजना के तहत उस देश को कम खर्च में कहीं से कहीं वो सामान पहुंचा सके। इतना ही नहीं, उस छोटे मोटे देश को, जो गरीब देश है, जो खास तौर पे पैसा के लिए भूखा है, जो चीन की गोद में जाना चाहता है, उसके लिए डिजिटल कनेक्टिविटी दिया जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी मतलब कोई भी समस्या आता है आप सीधा यूएई से संपर्क करिए, भारत से संपर्क कीजिए। भारत और यूएई आपको 24 घंटा के भीतर में तमाम समस्या का हल कर देगा। दोस्तों ये हो गया। और चौथा मुख्य पॉइंट तो यह है कि दुनिया के तमाम देश का जो समुद्री रास्ता है ना, उसे क्लियर करना है, यानी कि समुद्री व्यापार को बढ़ाना है। और खासतौर पे यूएई का, भारत का जो भी समुद्री पोर्ट है आराम से यूज कर सकते हैं, यानी कि जो गरीब देश है उसके लिए सब कुछ खोला जाएगा। इतना ही नहीं, जहाँ पे रोड नंबर पे रोड बनाया जाएगा, यानी कि चीन से निर्भरता खत्म हो जाएगा। और जो देश मजबूरी में चीन का हाथ थमता है उसके लिए अच्छा मौका कौन होगा? भारत और यूएई का ये परियोजना कौन रहेगा? कनेक्टिविटी परियोजना हो जाएगा। दोस्तों कह सकते हैं कि ये चीन का अब तक का सबसे बड़ा तोड़ है। दोस्तों चीन अकेला अभी पूरी दुनिया पे अलग राज कर रहा था, बोला था कि केवल हम मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूएई, भारत का पैसा दोस्तों मिला के गरीब देश को बांटेगा, गरीब देश को मदद करेगा। और बड़ी बात तो यह है, सेम परियोजना अमेरिका ला रहा है। अमेरिका हाल ही में, यानी कि बाइडेन ने 1 महीना पहले बोला था कि हम दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश से अनुरोध करते हैं कि हमारा साथ दे, चीन के खिलाफ मजबूत हो जाए। और बहुत जल्द हम भी BRI के जैसा एक परियोजना ला रहे हैं जो चीन के लिए काट होगा, चीन को खत्म करने के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों अमेरिका भी ऑलरेडी एक परियोजना ला रहा है। अब यहाँ पे भारत और यूएई ये परियोजना ला रहा है। कह सकते हैं कि चीन के जवाब में 2 परियोजना हो जाएगा। एक तरफ जहाँ चीन एक ऑफर देगा, यहाँ पे 2 ऑफर मिलेगा। सिंपल सी बात है, आने वाले समय में चीन का दोस्तों कहानी खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे इससे चीन को नुकसान क्या होगा? देखिए पहला नुकसान तो यह होगा कि दुनिया में आज सब जानता है, चीन जिसको पैसा देता है उसे डुबा देता है, उसे फंसाता है। पहले तो चीन का इमेज खराब हो चुका है। दूसरा, चीन का सपना था कि पूरे दुनिया में कोने कोने में अपना बेस बनाए, मिलिट्री बेस बनाए, वो खत्म हो जाएगा। और दोस्तों तीसरा बड़ी बात तो यह है कि चीन के जो आम लोग हैं वो भी अब जिनपिंग को कहना शुरू कर दिया है। तुम बोल रहे थे कि हम महाशक्ति बनेंगे, तुम बोल रहे थे कि हम चीन अमेरिका को पीछे करेंगे, भारत को पीछे करेंगे। अभी क्या हुआ? अभी तो भारत, अमेरिका और यूएई मिलके अलग परियोजना बना लिया। तुमने क्या किया? अभी तो यूएई ने भारत को साथ दे दिया, तुमने क्या किया? दोस्तों वहाँ के लोग खासतौर पर जिनपिंग को कहना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि सब बोल दिया है कि ये जिनपिंग देश को डुबा के छोड़ेगा। वैसे भी चीन पिछले 70 साल में अब तक का सबसे ज़्यादा बेइज्जती चीन के लोग फेस कर रहा है। चीनी लोग को आज दुनिया में सब पीटा जा रहा है, हर जगह उसे पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, दौरा दौरा के पीटा जा रहा है। चीनी कंपनियों को सब आग लगाया जा रहा है, क्योंकि चीन ने दुनिया का वायरस फैलाया और लोगों ने चीनी लोगों को ठुकाई करना शुरू किया।